तो आ गए आप निगेज आकर के आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ बच्चों से, जहां तीन बंदे दो बच्चों को बुली कर रहे होते हैं। बुली करने वाले बच्चे का नाम काचान होता है और बुली होने वाला बच्चा उसका दोस्त होता है, जो किसी और की हेल्प ना करने से रेफ्यूज़ कर देता है। उन तीन बच्चों के पास पावर्स होती है, जहाँ पहला बच्चा पावरलेस होता है और यही पावरलेस बच्चा हमारी सीरीज़ का हीरो होता है, जो आगे जाकर नंबर 1 हीरो ऑफ द वर्ल्ड बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। काचान एंड फ्रेंड्स अपनी पावर शो करते हैं उन दो बच्चों को डराने के लिए। काचान बोलता है, यू डोंट हैव अ चांस विदाउट अ क्वर्क डेकू। हियर क्वर्क मीन्स पावर्स एंड डेकू इज द नेम गिवन बाय काचान टू अवर हीरो फॉर फन। हिज नेम इज इजुकू मिडोरिया एंड काचान नेम इज बाकुगो। फिर इजुकू बोलता है, हियर इज द सैड ट्रूथ, ऑल मैन आर नॉट क्रिएटेड इक्वल। व्हेन आई वाज 4 years old आई लर्न दैट सम किड्स हैव मोर पावर्स देन अदर्स बट That won't hold me back। यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। इजुकू बताता है अबाउट क्वर्क्स की पावर्स की शुरुआत कैसे हुई। द फर्स्ट इंसिडेंट वॉज इन जिंगजिंग सिटी, जहाँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे का जन्म हुआ जो लाइट रेडिएट कर रहा था। आफ्टर डेट लोगों में एकदम से सुपर पावर्स आने लग गई। कोई नहीं जानता था कि इन क्वर्क्स के आने का मतलब क्या था। थोड़े से टाइम में सुपर नेचुरल लोग नॉर्मल हो गए और ड्रीम्स रियलिटी में बदलने लगे। दुनिया सुपर ह्यूमंस की सोसाइटी बन गई। 80% ऑफ पॉपुलेशन कोई ना कोई पावर्स प्रोसेस करने लगी। हमारी स्ट्रीट्स कॉमिक बुक के सीन्स की तरह लगने लगी। इन सब के चलते एक न्यू प्रोफेशन सामने आया। इट वॉज एन एज ऑफ हीरोज। सीन शिफ्ट होता है। कुछ हीरोज विलेन से लड़ रहे होते हैं। अपना हीरो मिडोरिया भीड़ में से फाइट को देख रहा होता है और हीरोज के लिए चीयर कर रहा होता है। इतने में वहाँ एक लेडी प्रो हीरो आ जाती है जो जाइगेंटिक होती है और एक ही किक में विलेन को नॉकआउट कर देती है। फिर मिडोरिया बताता है कि सुपर पावर्स को राइज में देख के गवर्नमेंट टेंशन में आ गई है लॉस को लेकर, बट कुछ लोग अपनी पावर्स से इविल डूअर्स को रोकने लगे। उन्हें फेम और ग्लोरी मिलने लगे। उनके कैरियर्स इसी काम पर डिपेंड होने लगे एंड मैनी ऑफ देम ट्राइड टू स्टे इन दी स्पॉटलाइट। फिर हम देखते हैं मिडोरिया को नोट्स बनाते हुए अबाउट जाइगेंटिफिकेशन एंड डेट हीरो लेडी, कि भैया ये लेडी अपनी फुल पावर के साथ में सिटी में घूम भी नहीं सकती, बिल्डिंग्स टूटने का खतरा है। इतने में एक आदमी मिडोरिया से पूछता है, हे किड नोट्स बना रहे हो, वांना बी अ हीरो टू। तब हमें पता चलता है मिडोरिया वाज सीरियस अबाउट बिकमिंग अ हीरो। ही सेड यस मोर देन एनीथिंग। फिर हमें एपिसोड का नाम पता चलता है, इजुकू मिडोरिया ओरिजिन। सीन शिफ्ट होता है एल्डेरा जूनियर हाई स्कूल, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट से फ्यूचर एंड लाइव्स की बात कर रहा होता है। सीरियस सीन एकदम फनी सीन में चेंज हो जाता है। फिर बाकुगो द बुली किड अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट सेड कि मेरे को बंच ऑफ लूजर्स के साथ में काउंट मत करो, आई एम द रियल डील। फिर पूरी क्लास बाकुगो पर गुस्सा हो जाती है। एक बोलता है, डू यू थिंक यू आर बेटर देन अस बाकुगो, मैं तुम सबको एक साथ हरा सकता हूँ, बाकुगो ये बोलता है। फिर टीचर बोलता है, यू हैव गॉट इम्प्रेसिव टेस्ट रिजल्ट, मे बी यू गेट इनटू यूए हाई। यूए हाई हीरोज़ की सबसे बेस्ट स्कूल नेशनल लेवल पर होती है। बाकुगो कहता है, डेट्स दी ओनली प्लेस वर्दी ऑफ मी, आई एम दी ओनली वन जिसे चांस मिल सकता है यूए हाई में जाने का। और ऑल माइट जो कि नंबर 1 हीरो होता है, उससे भी पॉपुलर होना चाहता है एंड बी द रिचेस्ट हीरो ऑफ ऑल टाइम। इतने में टीचर बोलता है, ओ या मिडोरिया डोंट यू वांट गो टू यूए टू। ये सुनकर बाकुगो शौक में आ जाता है एंड वी ऑल नो मिडोरिया के पास कोई क्वर्क या पावर नहीं होती, इसलिए पूरी क्लास हंसने लगती है और बोलती है, बिना क्वर्क के कोई रास्ता नहीं यूए में जाने का। मिडोरिया बोलता है कि यूए वालों ने वो रूल हटा दिया है, आई कैन बिकम द फर्स्ट वन। इतने में बाकुगो अपनी पावर्स से मिडोरिया पर अटैक करता है और कहता है कि लिसन अप डेकू, तुम इन सबसे वर्स्ट हो। तुम ये सच में सोचते हो कि मेरे रहते तुम्हारा चांस है यूए में? मिडोरिया कहता है, नो वे, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कम्पीट नहीं करना चाहता। यू गोटा बिलीव मी, इट्स जस्ट डेट आई वॉन्टेड टू बी अ हीरो सिंस आई वॉज अ लिटिल। शायद मेरे पास क्वर्क नहीं, बट आई कैन स्टिल ट्राई एज हार्ड एज कैन आई। बाकुगो बोलता है, तुम कभी नहीं टिक पाओगे हमारे बीच, तुम एग्जाम्स में ही मारे जाओगे। डिफेंसलेस इजुकू, स्कूल पहले से क्रैप कंडीशन में है और तुम इसे बेकार तरीके से हार कर और बदनाम कर दोगे। तो सब हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है सिटी में, जहाँ पर एक विलन आ जाता है, बट वहाँ पर किस्मत से ऑल माइट मौजूद होता है। सब लोग आपस में पूछ रहे होते हैं कि सारे हीरोज़ कहाँ हैं, है भी या नहीं। तो ऑल माइट ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है, यस देयर इज, यू नो व्हाई, आई एम हियर। आफ्टर इंटरवल
सीन फिर से स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है मिडोरिया पर। मिडोरिया फ़ोन में न्यूज़ देख रहा होता है और बोलता है कि भूल जाऊं उससे बेटर कुछ नोट्स बना लेता हूं। बाकुगो डेकू से नोट्स छीन लेता है और बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो डेकू, बट वी आर नॉट डन। देन बाकुगो के दोस्त मजाक बनाते हैं नोटबुक देखकर कि इट्स सो पैथेटिक। डेकू कहता है जस्ट गिव इट बैक, बट बाकुगो तुरंत अपने क्वर्क से बुक को डिस्ट्रॉय कर देता है। डेकू बोलता है दैट्स सो मीन। इतने में बाकुगो नोटबुक को खिड़की के बाहर फेंक देता है। फिर बाकुगो खुद की तारीफ करता है और डेकू को धमकी देता है यूए में अप्लाई करने की सोचना भी मत, नहीं तो। और फिर वो डेकू का मजाक बना के वहाँ से चले जाते हैं। बाकुगो बोलता है अगर तुम सच में हीरो बनना चाहते हो तो नेक्स्ट लाइफ का वेट करो। डेकू गुस्से में जवाब देने वाला ही होता है कि इतने में बाकुगो अपना क्वर्क शो करके डेकू को डरा देता है। फिर डेकू अपनी बुक वापस लेने जाता है। बाकुगो को मन ही मन गालियाँ देता है। सीन फिर शिफ्ट होता है डेकू के बचपन पर, जहाँ वो बोलता है मॉम हरी, और उन्हें अपने इंटरनेट के अचीवमेंट दिखाता है। मॉम बोलती है ऑसम, तुम्हें 10,000 व्यूज़ मिल गए एंड आई थिंक इट्स स्केरी। वो वीडियो ऑलमाइट का था जो लोगों को सेव कर रहा था। ऑलमाइट का डायलॉग आई एम हियर बहुत पॉपुलर था, जिसे बार बार देखकर यंग इजुको इंस्पायर्ड हो जाता था। इजुको बोलता है ही इज़ द कूलेस्ट इन द यूनिवर्स। जब भी मेरा क्वर्क मुझे मिलेगा मैं बिल्कुल ऑलमाइट जैसा बनूंगा। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है मिमिक करते हुए ऑलमाइट को। लेकिन डॉक्टर कहता है कि भैया सॉरी किड, दैट्स नॉट गोना हैपन अबाउट इजुकुस क्वर्क। ये सुनकर इजुको को जो झटका लगता है उसकी होप्स टूट जाती है। इजुको की मॉम बोलती है कि आपको सच में लगता है कि कुछ गलत है? मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स शोइंग साइंस ऑलरेडी इन किंडरगार्टन। यहाँ हमें पता चलता है कि इजुको की मॉम थिंक को फ्लोट कर सकती है हवा में, और इजुको के डैड के पास में फायर क्वर्क है, लेकिन इजुको में कोई क्वर्क्स के साइन नहीं। रिसर्च के हिसाब से इजुको उन 20% में आता है जो क्वर्क्स डेवलप नहीं कर सकते। ये सब हमारे हीरो की होप्स को और डाउन कर देता है। नाइट में इजुको वो सेम वीडियो देख रहा होता है ऑलमाइट की, जहाँ ऑलमाइट बोलता है होप हैज अराइव्ड। इजुको बोलता है कैन यू सी दैट मॉम। ऑलमाइट के फेस पर हमेशा स्माइल होती है, चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो। इवन फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स ही नेवर गिव्स अप। ये सुन के मॉम रोने लग जाती है। इजुको रोते हुए बोलता है डू यू थिंक आई कैन बी ए हीरो। इजुको की मॉम उसको गले लगाकर बोलती है आई एम सॉरी इजुको, आई विश थिंग्स वर डिफरेंट। इजुको मन में बोलता है कि दैट्स नॉट आई नीडेड यू टू से, कुडंट यू सी देयर इज ओनली वन थिंग आई वॉन्टेड टू हियर। और वो थिंग थी यस यू कैन बी ए हीरो टू, एज सिंपल एज दैट। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इजुको मन में बोलता है मैंने उस दिन डिसाइड किया, फर्क नहीं पड़ता कोई भी क्या सोचता है। I have to believe in myself and I keep smiling just like him. Here again he talked about All Might, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है ऑल माइट की तरह। इतने में पीछे से एक विलन की एंट्री होती है। वो विलन मिडोरिया पर अटैक कर देता है। वो मिडोरिया की बॉडी को टेक ओवर करना चाहता था और बोलता है कि हम दोनों के लिए ईजी होगा इफ़ यू डोंट फाइट बैक, यू फील बेटर सून। मिडोरिया मन में बोलता है आई कैंट ब्रीथ, माई बॉडी गेटिंग वीक, आई थिंक आई एम डाइंग, नो वे दिस कैंट बी द एंड, somebody help। इतने में वहाँ ऑल माइट आ जाता है और बोलता है have no fear, you are safe, cause I am here। विलन ऑल माइट पर अटैक करता है। ऑल माइट डोज कर लेता है। फिर ऑल माइट एक ही पंच में विलन को डिफीट कर देता है और मिडोरिया फ्री हो जाता है। मिडोरिया कहता है इज दैट ऑल माइट। ऑल माइट मिडोरिया को जगाता है क्योंकि वो बेहोश हो गया होता है। हे वेकअप हे। मिडोरिया ऑलमाइट को देखकर शौक में आ जाता है। चिल्लाते हुए ऑलमाइट से 6 फीट दूरी पर आ जाता है। ऑलमाइट अपोलोजाइज करते हुए कहता है मैं नहीं चाहता था मेरे जस्टिस करते समय तुम बीच में फंस जाओ। ऑलमाइट मिडोरिया से बात कर रहा होता है, बट मिडोरिया गहरे शौक में होता है। आफ्टर ऑल उसका फेवरेट हीरो उसके सामने होता है। ऑलमाइट एक बोतल दिखाते हुए बोलता है आई कैप्चर्ड एन इविल डूअर। अपना मिडोरिया मनी मन सोच रहा होता है पूरे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हीरो, द रियल थिंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही लुक्स सो मच कूल इन पर्सन, होली क्रैप, मेरे को एक ऑटोग्राफ लेना चाहिए। और पेन ढूंढने लगता है, बट जैसे ही वो बुक देखता है मन में बोलता है ही ऑलरेडी डिड इट। फिर इजुको ऑलमाइट को थैंक्स बोलता है। ऑलमाइट बोलता है कि मुझे इस विलन को पुलिस के पास ले जाना है ताकि वो इसको संभाल सकें, और मिडोरिया को बाय करता है। मिडोरिया बोलता है वेट, यू आर लिविंग ऑलरेडी। मिडोरिया के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो वो ऑलमाइट से पूछना चाहता है। इतने में ऑलमाइट जंप करते हुए बोलता है थैंक्स फॉर योर कंटिन्यू सपोर्ट, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक मिनट, मिडोरिया ऑलमाइट की टांग से लटक जाता है। ऑलमाइट बोलता है हे व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, लेट गो ऑफ माई पेंस, दिस इज टू मच। मिडोरिया बोलता है वी आर फ्लाइंग, मुझे बहुत सवाल पूछने पर्सनली, तुम मेरे ऑल टाइम फेवरेट हीरो हो ऑलमाइट प्लीज़।
ऑल माइट कहता है ओके ओके आई गॉट इट, जस्ट कीप योर आइज एंड माउथ शट। इतने में ऑल माइट के मुंह से खून निकलता हुआ दिखाया जाता है। फिर वो दोनों एक बिल्डिंग की तरफ छत पर लैंड करते हैं और ऑल माइट जाने लगता है, पर इजुको बोलता है वेट अ सेकंड ऑल माइट। ऑल माइट नो बोल देता है, आई डोंट हैव एनी टाइम। तब इजुको को उसकी बैड मेमोरीज याद आने लगती है और वो मन में बोलता है समटाइम्स मेरे को फील होता है आई एम अ फेलियर, लाइक देयर इज़ नो होप फॉर मी, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। फिर मिडोरिया डायरेक्टली बोलता है इज इट पॉसिबल टू बिकम अ हीरो इवन इफ आई डोंट हैव अ कॉक। ऑल माइट रुक जाता है। मिडोरिया बोलता है आई एम अ नॉर्मल किड विदाउट एनी पावर्स, क्या मैं ये होप रख सकता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा बन पाऊँ। मिडोरिया एज अ नरेटर बताता है कि ऑल माइट से मिलना ड्रीम कम ट्रू के बराबर था, एक मिरेकल था, और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय। और हाँ, नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को ऑल पे रखना मत भूलना, ठीक है। चलो चलो बाय।